भैया, अम्मी हमें छोड़कर क्यों गई? क्या वो वापस आएंगी? दो मासूम बहन भाई जिन्हें एक रात उनकी मां छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई, मगर बाद में उस मां का ऐसा भयानक अंजाम हुआ कि उसे सुनकर आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी बेहद दिलचस्प है, आखिर तक जरूर सुने। गांव में एक कच्चा सा घर था। उस घर में शहबाज अपनी बीवी शबाना और 2 बच्चों के साथ रहता था। शहबाज बुरा इंसान नहीं था, मगर मेहनत नहीं करता था। ज्यादा वक्त घर में ही पड़ा रहता, न गुस्सा करता न शोर मचाता, बस चुप रहने वाला आदमी था। घर की हालत कमजोर थी, इधर उधर टूटा फूटा सामान, कम चीजें और हर रोज पैसों की कमी। बच्चे अक्सर सोचते रहते कि कब हालात बेहतर होंगे। बड़े बेटे का नाम फरूक था और बेटी का नाम महक था। दोनों छोटे थे, सादा दिल और अपने माँ बाप पर ही बस चलते थे। शबाना कुछ महीनों से बदली हुई लगती थी। वो मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने लगी थी। कभी बाहर जाकर बात करती, कभी कमरे में चुपचाप बैठकर मैसेज करती रहती। घर के कामों में भी पहले जैसी दिलचस्पी नहीं थी, जैसे दिल कहीं और लगा हो। शहबाज को कुछ समझ ना आता, वो बस बच्चों के साथ बैठा रहता और दिन गुजार लेता। फरूक ने कई बार देखा कि अम्मी रात को पीछे वाले सहन में जाकर जल्दी जल्दी मोबाइल चेक करती हैं, मगर वो बच्चा था, बात समझ नहीं पाता। एक रात सब सोए हुए थे, घर में खामोशी थी। शबाना आहिस्ता से उठी। उसने एक छोटा बैग निकाला, उसमें चंद कपड़े रखे, 2-3 चीजें डालें और दरवाजा आहिस्ता से खोलकर बाहर निकल गई। वो पीछे वाले दरवाजे से निकली ताकि किसी को आवाज ना हो। बाहर आकर उसने मोबाइल निकाला और एक पैगाम भेजा, मैं बाहर हूं, जल्दी आओ। चंद मिनट बाद एक सफेद गाड़ी गली में दाखिल हुई। गाड़ी की लाइट्स बंद थी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आकर उसके पास रुकी। दरवाजा खोला गया। शबाना सीधी गाड़ी में बैठ गई। उसने एक बार भी घर की तरफ वापस नहीं देखा, न अपने शौहर को न अपने बच्चों को। गाड़ी चल पड़ी और रात के अंधेरे में गांव से बाहर निकल गई। जब सुबह हुई तो घर में अजीब सी खामोशी थी। फरूक सबसे पहले आंख खोलने वाला था। उसने इधर उधर देखा, किचन खाली, सहन खाली और अम्मी कहीं नजर नहीं आ रही थी। वो आहिस्ता से उठा, दरवाजे के पास गया, बाहर झांका, फिर वापस आ गया। उसने सोचा शायद अम्मी पानी लेने गई हों, शायद कुछ देर बाद आ जाए। महक भी जाग गई थी। वो उठते ही बोली, भाई अम्मी कहाँ हैं? फरूक ने होंठ काटकर जवाब दिया, पता नहीं, शायद बाहर गई हों। खाली किचन, भूखे बच्चे। दोनों बच्चे किचन में जाकर खड़े हो गए। बर्तन वैसे ही रखे थे जैसे रात को रखे गए थे। चूल्हा बंद था, खाना कुछ भी नहीं था। शहबाज भी जाग गया था, मगर उसकी हालत पहले जैसी ही थी, खामोश, थका हुआ और जैसे सोचों में गुम। फरूक आहिस्ता से उसके पास आया। अब्बा, अम्मी नहीं है। शहबाज ने अधबंद आंखों से दरवाजे की तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि शबाना कहाँ गई, क्यों गई और कब आएगी। पूरा दिन गुजर गया, वक्त गुजरता गया, मगर शबाना वापस न आई। फारूक बार बार बाहर जाता, गली में देखता, दरवाजे के पास खड़ा रहता। महक कभी घर के अंदर कभी बाहर जाकर माँ को आवाज देती, मगर कोई जवाब नहीं आता। दोपहर तक बच्चे थक कर बैठ गए। भूख लगी थी, मगर घर में कुछ नहीं था। शहबाज ने कोशिश की कि कुछ ले आए, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। फारूक ने बहन को पानी दिया और बोला, महक रो मत, अम्मी आ जाएंगी। मगर उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। वो मजबूत बनकर दिखा रहा था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। शाम और रात, इंतजार ही इंतजार। शाम होने लगी। घर के दरवाजे के पास तीनों बैठे थे। तेज हवा चल रही थी, मगर कोई कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। शबाना न दिन में आई न शाम में। रात होते होते बच्चों के दिलों में डर बैठ गया। महक फारूक के साथ चिपक कर बैठी थी। फारूक ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, पता नहीं अम्मी क्यों नहीं आई। इस रात पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनकी माँ वाकई वापस न आए, और ये सोच इन दोनों बहन भाइयों को अंदर से तोड़ रही थी। सुबह का वक्त था। घर में दोबारा वही खामोशी थी जो शबाना के जाने के बाद हर दिन रहने लगी थी। शहबाज अपने कमजोर जिस्म के साथ चारपाई पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकन भी थी और बेबसी भी। फारूक और महक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि अब आगे क्या करना है। फारूक आहिस्ता से उठा और पानी का जग लेकर अपने बाप के पास गया। अब्बा, पानी पी लें। शहबाज ने जग पकड़ा, मगर हाथ हल्का सा कांप गया। फारूक ने जल्दी से जग थाम लिया। मैं दे देता हूं अब्बा, आप रहने दें। महक भी करीब ही बैठ गई और बोली, अब्बा अम्मी कब आएंगी? शहबाज ने नजरें नीचे कर ली। पता नहीं बेटा, शायद आ जाए। लेकिन वो खूब जानता था कि शायद अब वो ना आए। घर में खाने को कुछ नहीं था। फारूक ने फैसला किया कि आज वो खुद कुछ करेगा। वो 12 साल का बच्चा था, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। वो पुराने कपड़े पहनकर बाहर निकला। गांव की गलियों में हर तरफ खामोशी थी। कुछ लोग उसे देखकर अफसोस से सर हिलाते, मगर कोई पूछने आगे न बढ़ता। फारूक ने हौसला जमा किया और पुरानी दुकानों के पास जाकर काम पूछने लगा। चचा, मैं काम कर लूं? बेटा, काम तो है नहीं अभी। चचा, मैं कुछ भी कर लूंगा, बस घर में राशन नहीं है।
एक दुकान वाले ने तरस खाकर उसे ठहरने को कहा। चलो ये बैग उठा दो, ग्राहक तक पहुंचा दो। वो बैग फरूख के लिए बहुत भारी था, मगर उसने बिना कुछ कहे उसे उठाया और दौड़ता हुआ ग्राहक के घर तक पहुंचा दिया। वापसी पर उसे कुछ रुपये मिले। वो रुपये उसके लिए दुनिया के सबसे कीमती थे। जब वो घर पहुंचा तो महक दरवाजे पर खड़ी थी। भाई, आप इतनी देर कहाँ रह गए थे? फरूख ने मुस्कुराकर उसे दिखाया। देख बहन, आज मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, आज हम खाना बनाएंगे। महक की आंखों में खुशी की हल्की सी झलक आई। शहबाज भी उन्हें देख रहा था। फरूका, बेटा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर काम पर जाऊंगा। फरूक ने अपने बाप का हाथ थामा। अब्बा, आप आराम करें, मैं हूं ना। उसी रात महक ने 2 पुराने बर्तन साफ किए, फरूक ने चूल्हा जलाया और तीनों ने मिलकर वो सादा सा खाना खाया, मगर वो खाना पैसों से ज्यादा हौसले से बना था। खाने के बाद महक आहिस्ता से बोली, भाई, अम्मी वापस आएंगी? फरूक ने चाहकर भी झूठ न बोला। पता नहीं महक, लेकिन हम दोनों साथ हैं ना, बस डरना नहीं। महक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं डर नहीं रही, बस आपके साथ हूं। रात को शहबाज चारपाई पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया, न बीवी को रोक सका, न बच्चों के लिए कुछ कर सका। दूसरी तरफ फारूका और महक एक ही चारपाई पर साथ लेटे हुए थे। फरूक छत को देखकर सोच रहा था कि अब उसे अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन और बीमार बाप के लिए जीना है। उसने दिल में अहद किया, कल से मैं और मेहनत करूंगा, महक को कभी मुश्किल नहीं आने दूंगा। घर में गरीबी जरूर थी, लेकिन फारूका की हिम्मत पहली बार जग चुकी थी। ये वो रात थी जिसने इन बहन भाइयों की पूरी जिंदगी बदलनी थी। घर के हालात पहले ही खराब थे, अब महक की तबीयत ने सबको और भी परेशान कर दिया। वो कई दिनों से कमजोर थी, कभी चक्कर आते, कभी खांसी और चेहरा जर्द होता जा रहा था। फारूक उसे संभालता रहता, मगर वो खुद भी डरा हुआ था। एक शाम महक ने धीरे से कहा, भाई, मेरी सांस रुक रुक के चल रही है। फारूक के दिल पर जैसे चोट पड़ी, वह फौरन उसके पास बैठ गया। मैं हूं ना, डर मत। लेकिन उसकी अपनी आवाज भी कांप रही थी। कमरे के दूसरे कोने में बैठा शहबाज दोनों बच्चों को देख रहा था। वह कुछ नहीं कह पा रहा था, मगर उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। रात को महक की हालत और बिगड़ गई। बुखार था, जिस्म जल रहा था और वह हल्की सी आवाज में पानी मांगती थी। घर में दवाई तक नहीं थी। फारूक ने बाप की तरफ देखा। अब्बा, कुछ ले आए हम, महक ठीक नहीं है। शहबाज ने आहिस्ता से सर हिलाया। बेटा, मैं अभी जाता हूं, कोशिश करता हूं। वह रात के वक्त गांव की तंग गलियों में निकल गया। हर दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, किसी से दवाई मांगी, किसी से पैसे, मगर सबने कहा, भाई, कल आना, अभी नहीं दे सकते। दुनिया की यह सख्ती उस रात शहबाज को खूब महसूस हुई। उसके पास देने के लिए कोई चीज नहीं थी, लेने के लिए किसी का दिल नहीं था। आखिर वह थक कर घर की तरफ वापस चल पड़ा। उसके हाथ खाली थे, मगर दिल अंदर से टूट चुका था। घर पहुंचकर उसने आहिस्ता दरवाजा खोला। फारूक और महक जाग रहे थे। फारूक ने जैसे ही बाप को देखा, फौरन पूछा, अब्बा, क्या लाए? शहबाज कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, किसी ने नहीं दिया, सुबह फिर कोशिश करूंगा। फारूक की आंखों में मायूसी छलक आई। महक ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि बाप उसे रोता न देख ले। शहबाज बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आंखें अंदर की शिकस्त दिखा रही थीं। रात भर महक की हालत खराब रही। फारूक उसके सर पर पानी की ठंडी पट्टियां रखता रहा। शहबाज कोने में बैठा बेसहारा नजरों से अपनी बेटी को देखता रहा। जब सुबह हुई, महक और भी कमजोर हो चुकी थी। वह चल भी नहीं पा रही थी। फारूक ने उसे सहारा दिया और बाहर चबूतरे पर ले आया। वह दोनों बैठे ही थे कि महक ने आहिस्ता सा पूछा, भाई, अम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? फारूक के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आवाज रुक गई। वह बस इतना कह सका, महक, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। महक ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। और वह दिन, वह रात इन सब के लिए बहुत भारी गुजर गई। महक अब काफी बेहतर हो चुकी थी। उसके चेहरे की जर्दी कम हो गई थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी और पहली बार फारूक के दिल से एक बड़ा बोझ हटा था। वह अपनी बहन को देखकर हर लम्हा शुक्र अदा करता था। लेकिन जिस दिन महक ठीक हुई, उसी दिन एक और खामोश परेशानी शुरू हो गई, और वह थी शहबाज की हालत। पिछले कई दिनों से वह बहुत कमजोर होता जा रहा था। वह बच्चों के सामने मजबूत रहने की कोशिश करता, मगर उसके हाथ कांपते, सांस फूलती और चेहरा अंदर धंस गया था। एक दिन महक ने पूछा, अब्बा, आप ठीक हैं? शहबाज ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूं। लेकिन वह ठीक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। रात को खाने में वह मुश्किल से 2 निवाले खा सका। फारूक ने गौर से देखा और उसके दिल में पहली बार खौफ बैठ गया। रात गए शहबाज ने आहिस्ता से पुकारा, फारूक बेटा। फारूक फौरन उठ बैठा। जी अब्बा। शहबाज ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, अपनी बहन का ख्याल रखना, वह डर जाती है, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। फारूक की आंखें भर आईं। अब्बा,
आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन शहबाज की सांसें और कमजोर हो रही थी। उसने महक के सर पर हाथ रखा जो सोई हुई थी। मेरी बच्ची, हमेशा हिम्मत रखना। फिर उसने आखिरी बार फारूक की तरफ देखा। बेटा, अल्लाह तुम दोनों का हामी हो। यह उसकी आखिरी बात थी। कुछ लम्हों बाद उसके हाथ ने हरकत छोड़ दी। उसकी सांस रुक गई और वह अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ गया। फारूक चीख पड़ा, अब्बा उठे ना, प्लीज उठें। महक भी रो पड़ी, बाप के हाथ को पकड़कर बोलती रही, अब्बा हमें छोड़कर मत जाए। लेकिन शहबाज अब वापस नहीं आ सकता था। यह रात बच्चों पर दूसरी कयामत थी। पहले मां गई थी, अब बाप भी चला गया। घर में सिर्फ रोने की आवाजें थीं, 2 छोटे बच्चे और एक खामोश लाश। अगली सुबह सूबे भर में खबर फैल गई कि शहबाज नहीं रहा। गांव के लोग इस घर की हालत जानते थे। वह गरीब थे, तन्हा थे और बच्चों का कोई सहारा नहीं था। इसलिए गांव वालों ने तरस खाकर खुद ही शहबाज की तदफीन करवाई। किसी ने कफन दिया, किसी ने कब्र खोदी, किसी ने नमाज जनाजा पढ़वाई। फारूक और महक एक कोने में खड़े सब देखते रहे, खामोश, टूटे हुए, अकेले। उस दिन के बाद ये दोनों बच्चे वाकई यतीम हो गए थे। उनका दुनिया में अब कोई नहीं बचा था सिवाय एक दूसरे के। शबाना जब उस रात गाड़ी में बैठकर गई थी, उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसे लगा था कि वह अब सुकून पाएगी, वह खुश रहेगी, वह आजाद होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस शख्स के साथ वह गई थी उसका नाम कामरान था। उसने शबाना को शादी का लालच दिया था, खूबसूरत जिंदगी का वादा किया था और कहा था, बस एक बार चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। शबाना उसकी बातों में आ गई। वह उसे शहर के एक पुराने से मकान में ले गया। घर छोटा था, अंधेरा था और दरवाजे पर भारी सा ताला लगा हुआ था। पहली ही रात जब शबाना ने पूछा, कामरान शादी कब करोगे, मैं अपने बच्चों को कब बुलाऊं, तो वह हंसकर बोला, पहले तुम्हें यह समझ आ जाए कि यहां रहना कैसे है, बाद में सब होगा। धीरे धीरे शबाना को समझ आने लगा कि यहां शादी जैसी कोई बात थी ही नहीं। कामरान का असली मकसद कुछ और था। वह उसे कमरे के अंदर कैद रखता था। जब खुद बाहर जाता तो दरवाजे पर ताला लगाकर जाता। शबाना घंटों खिड़की से बाहर देखती रहती, कभी सड़क पर चलती औरतों को, कभी राहगीरों को, कभी बच्चों को देखकर उसके आंसू बहने लगते। एक दिन उसने भागने की कोशिश की। कामरान ने उसे रोककर कहा, याद रखो, अब तुम वो शबाना नहीं रही जो गांव में थी। यहां तुम वही करोगी जिससे मुझे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर शबाना के पैरों तले जमीन निकल गई। अब कामरान उसके पास अजनबी मर्द लाने लगा और उसकी मजबूरी को पैसों में बदलने लगा। शबाना चीखती, रोती, मिन्नतें करती, मगर कामरान पर कोई असर नहीं होता। वह कहता, दरवाजा बंद है, जाओगी कहां, अब तुम मेरे लिए कमाई हो। हर रात शबाना अपने बच्चों को याद करके टूट जाती। वह चाहती थी कि एक बार, सिर्फ एक बार फारूक और महक को देख ले, मगर वह कमरे से निकल ही नहीं सकती थी। उसकी पूरी दुनिया बस एक छोटा सा कमरा था जिसके बाहर कामरान का ताला लगा होता और अंदर सिर्फ डर, पछतावा और वो गलत फैसले जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस रात शबाना अंधेरे में देर तक रोती रही। उसे अपने बच्चों के चेहरे याद आते रहे, फारूक की मासूम आवाज, महक की हंसी, और वह सोचती रही, मैंने क्या किया, मैं अपने बच्चों को छोड़कर क्यों आ गई। अब बहुत देर हो चुकी थी। वह गांव वापस नहीं जा सकती थी। उसे शर्म आती थी, लोग क्या कहेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे। उसका दिल टूट चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह बस रोती रही और कमरे की खामोशी उसका जवाब बन गई। दूसरी तरफ फारूक और महक की असली जिंदगी। अब घर में सिर्फ 2 बच्चे रह गए थे, न मां न बाप, बस फारूक और उसकी छोटी बहन महक। फारूक ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि अब उसे ही घर संभालना होगा। वह सुबह बहुत जल्दी उठता, गांव के होटल पर जाता, लोगों के सामने चाय रखता, पानी पिलाता, बर्तन धोता और थोड़ी सी मजदूरी लेकर घर लौट आता। शाम को जब वह थका हारा वापस आता, महक कहती, भैया आप थक जाते होंगे, और फारूक मुस्कुराकर कहता, मैं ठीक हूं, हम दोनों साथ हैं ना, बस यही काफी है। समय बीतता गया। फारूक छोटा था लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया। कुछ साल बाद वह 16 से 17 साल का नौजवान हो चुका था। काम भी ज्यादा मिलने लगा, जिंदगी भी बेहतर होने लगी। दिल में उसने बस एक बात ठान ली, मैं अपनी बहन को किसी तकलीफ में नहीं आने दूंगा। एक दिन गांव की एक औरत अपने शौहर के साथ महक का रिश्ता लेकर आई। ढंग के शरीफ लोग थे। जांच परख के बाद फारूक ने हां कर दी। कुछ दिनों में महक की शादी सादगी और खुशी के साथ हो गई। रुखसती के वक्त फारूक ने उसे गले लगाया। आंखों में मोहब्बत, दुआ और हल्की सी नमी, लेकिन दिल में सुकून, क्योंकि उसकी बहन एक अच्छे परिवार में जा रही थी। दूसरी तरफ शबाना की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। जिस लड़के के साथ वह घर से भाग कर गई थी, कुछ वक्त बाद उसी ने उसे घर से निकाल दिया। शर्म और बदनामी के डर से शबाना में गांव वापस जाने की हिम्मत भी नहीं थी। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता, मैं गांव किस मुंह से जाऊं, लोग क्या कहेंगे। बदनामी उसके पीछे ऐसे लगी थी कि न कोई उससे शादी करना चाहता।
और न कोई सहारा देने को तैयार था। हालात से मजबूर होकर वह सड़कों पर भीख मांगने पर आ गई। उसके चेहरे पर पछतावे, थकान और बेबसी की गहरी परछाई साफ दिखती थी। जिंदगी उसे उस मोड़ पर ले आई थी जहां न पीछे लौटने की जगह थी और न आगे बढ़ने की कोई उम्मीद। एक दिन फरूक किसी काम से शहर गया हुआ था। तेज गर्मी का दिन और सड़क किनारे बाजार के पास सिर्फ एक औरत बैठकर भीख मांग रही थी। फरूक ने चलते चलते उसके कटोरे में कुछ पैसे डाले, लेकिन जैसे ही औरत ने सर उठाया, फरूक के कदम वहीं रुक गए। वह हैरानी और सदमे से उसे देखने लगा। ये वही चेहरा, वही आंखें, ये तो उसकी मां शबाना थी। लरजती आवाज में वह बोला, अम्मी, आप कहाँ थीं? आपकी ये हालत कैसे हो गई? ये देखकर फरूक फफक कर रो पड़ा। शबाना ने उसे पहचान तो लिया, मगर वह इतनी कमजोर थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। भूख, बीमारी और थकान ने उसे लगभग तोड़ दिया था। फारूक तुरंत उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, इनकी हालत बहुत खराब है। ये कई दिनों से बीमार हैं और बेहद कमजोर हो चुकी हैं। हम कोशिश करेंगे, लेकिन इनके बचने के चांस बहुत कम हैं। ये सुनते ही फारूक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत महक को फोन किया। महक, अम्मी मिल गई हैं, अस्पताल में हैं, जल्दी आओ। जब महक अस्पताल पहुंची और उसने अपनी मां को इस हालत में देखा, जोर से रो पड़ी। वह मां का हाथ पकड़कर कहती रही, अम्मी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थीं? एक बार हमें बुला लेती। शबाना टूटी हुई आवाज में सिर्फ इतना कह सकी, माफ कर देना बच्चों। कुछ ही पल बाद उसकी सांसें धीमी होने लगी और वह हमेशा के लिए खामोश हो गई। फारूक और महक चीख चीख कर रोने लगे। जिस मां ने कभी अपनी गलती पर कुछ नहीं कहा था, आज वह सब छोड़कर चली गई थी। दोनों ने उसे गांव ले जाकर उसका जनाजा पढ़वाया। लोग चुप खड़े थे, हर कोई उसकी कहानी सुनकर उदास था। जनाजे के बाद शबाना को गांव के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।